नमस्कार। आज के मुद्दों में हम बात करते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की जो आगाज हो चुकी है, जो निर्माण के लिए शिलान्यास हो चुका है। राम के को जो लड़ाई थी, एक एक सब समझे कि कई सदियों की लड़ाई जो थी वो पूर्ण हो चुकी है। और जल्द ही जो प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि जल्द ही 2022-23 तक ये मंदिर जो है बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अयोध्या तो एक झांकी है, बाकी मथुरा काशी है। इन सब कैसे कृष्ण को भी इंसाफ मिलेगा, कैसे काशी में भी और शिव को भी इंसाफ मिलेगा काशी में, और कृष्ण को इंसाफ मिले मथुरा में, इसके लिए किस तरह से एक ढांचा तैयार किया जाएगा, इस पूरे चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहेंगे स्वामी जितेंद्र नाथ नंद स्वामी जी, जो कि महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। और उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा जी भी जुड़े रहेंगे, जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ बताएंगे। स्वामी जी की अगर बात करें तो राम मंदिर निर्माण के, राम की जो लड़ाई थी उसके अहम सूत्रधारों में से एक थे, जो उस अंजाम तक उस लड़ाई को उन्होंने पहुंचाया है। तो ज्यादा वक्त न जाया करते हुए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और पद्मपति शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो शुरू करेंगे स्वामी जी से कि स्वामी जी आप ये बताइए कि राम की लड़ाई, हालांकि राम हमेशा अजय अमर है, और जो लड़ाई थी वो जीत होना वो निश्चित था। जो भी बाधाएं आ रही थी वो एक राक्षसी बाधा थी जो कि खत्म हो गई, लेकिन कुछ और लड़ाइयां भी हैं जो बाकी हैं। कई ऐसे हमारे पौराणिक मंदिर हैं जिसको इंसाफ मिलना बाकी है। किस तरह से ये लड़ाई आगे चलेगी, किस तरह से उन मंदिरों को भी इंसाफ मिलेगा? 11वीं सदी में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के बाद सोमनाथ के मंदिर टूटने से लेकर ये जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, ये संस्कृति और सभ्यता का द्वंद्व था। एक तरफ मूर्ति पूजक थे, दूसरी तरफ मूर्ति भंजक थे, और उन्हें लगता था मूर्तियों से डर। उन्हें ऐसा लगता था कि इनकी संस्कृति और सभ्यता अगर बची रह गई तो मिटाने का प्रयास एक लगातार उनका इस तरीके का चला। उसमें से आज हम 3 अहम स्थानों की चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी सीताराम गोयल जी की एक पुस्तक है जिसमें हिंदुस्तान के 3000 से ज्यादा प्रतिष्ठित सिद्ध मंदिरों के तोड़े जाने का जिक्र है। आज जैसे चर्चा कर रही थी कि राम अविनाशी हैं, अनंत हैं। प्रश्न भगवान राम के एक मंदिर ईंट पत्थर की दीवार का नहीं था, और न हम इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। इस देश में एक से एक आलीशान मंदिर, दक्षिण भारत में वास्तु और शिल्प कला की दृष्टि से जिस प्रकार के मंदिर खड़े हैं, ऐसे हम बहुत खड़ा हैं। पहले से है भी, हजारों हजार हैं और आगे भी होंगे। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो पद्मनाभ का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गिनती कराए जाने को देखें तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा था। सोना तो एक ही मंदिर के पास। यह न अर्थशास्त्र का प्रश्न था, न किसी राजनीति शास्त्र का प्रश्न था। यह सीधे सीधे भारत पर मुगल आक्रांताओं के हमले को, उनकी निशानियों को, जिसको हम दर्द के साथ जी रहे थे, एक बर्बर आक्रमणकारी के आक्रमण को हम सभ्यता और संस्कृति की चाशनी में बगैर तलवार के 21वीं सदी में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट। अन्यथा मैं आपसे पलट करके एक सवाल पूछ लूं कि क्या इस तरीके का कोई मुकदमा किसी मस्जिद को लेकर के पाकिस्तान या बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में होता, तो क्या कोई जज यह कहने की हिम्मत रखता कि राम जन्मभूमि डिस्ट्रिक्ट, ये इसका मुकदमा जो है डिस्प्यूट इज नॉट माई प्रियॉरिटी, यह हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है? क्या यह शब्द बोलने की हिम्मत पाकिस्तान, बांग्लादेश में किसी मस्जिद को लेकर? माफी कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूँ महाराज जी। पद्मपति शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं। आप काशी से निवास करते हैं, काशी से बिलोंग करते हैं पद्मपति शर्मा जी, और राम मंदिर अयोध्या की लड़ाई के चश्मदीद रहे हैं। किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? क्योंकि ओवैसी आचार्य जी पहले डर सता, बात सुन लीजिए
आचार्य जी, देखिए, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक लड़ाई लंबी होगी, लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि मुगल आक्रांता आए थे, क्या ऐसा लगता नहीं है आपको कि आज भी वो आक्रांता आपके समाज में मौजूद हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, वो 250-300 की जमात है, तो मेरा ये मानना है कि नहीं, मैं आपसे इस मामले में असहमत हूं। इसलिए कि सोशल मीडिया पर आप ये देखिए, इस समय एक समुदाय किस कदर जहर उगल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और इतना झूठ बोला जा रहा है, चतुर्दिक आक्रमण हो रहा है, उसका प्रतिकार कैसे हम करेंगे? अभी अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक है महमूद प्राचा, वो फोटो लगाते हैं अपने पीछे संविधान निर्माता अंबेडकर की, लेकिन शायद अंबेडकर की पुस्तक उन्होंने नहीं पढ़ी है, जिसमें अंबेडकर ने सबसे अधिक सावधान रहने को कहा रहा जिस कौम से, उस कौम का वो शख्स है, केवल नाम लगाता है, बाकी काम उसका सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना है। और उसने आवाज दी है कि 15 अगस्त से एक बार फिर शाहीन बाग को दोहराएंगे, सीएए का आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? निसंदेह समाज के अंदर ये सच है। हमारी पीढ़ी ने क्या क्या देखा है। मैं 1986 से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक सक्रिय और अहम किरदार रहा और पिछले 3 वर्षों में इस सारी पंचायत से लेकर के देश में लाखों लाखों की रैलियों को संबोधित करने वाला मंचों पर एक नॉन चेहरा हूँ। मैं एक बात आपसे कहूँगा जरूर, आपने श्री राम जन्मभूमि के 90 के आंदोलन को भी कवर किया था एक पत्रकार के नाते। आपने तालिबानों के द्वारा बुद्ध की जो मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा बामियान में अफगानिस्तान के अंदर तोड़ी गई, वह भी देखा आपने। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातनी या हिंदू से उनको नफरत है, उन्हें हर बुत परस्त से नफरत है, उन्हें हर बुत से डर लगता है। दूसरी, इस्लाम कब खतरे में आ जाए उनके लिए कहना मुश्किल है। रही बात महमूद प्राचा की, तो अभी कल एक शायर साहब निपट गए। ऐसे कितने राचा प्राचा सीए के विरोध में उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों शाहीन बाग बनाने की साजिश थी। असल में दिल्ली में शाहीन बाग के आंदोलन को नरेंद्र मोदी अथवा अमित शाह की कमजोरी के रूप में आप मत लीजिए। मैं उसका दूसरा कारण बताता हूँ। अगर शाहीन बाग नहीं होता तो ये हिंदू समाज सोता रहता। और आपको कैसे पता चलता कि पीएफआई जैसी संस्था पूरे भारत के 250 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 250 अकाउंट में 230 करोड़ से ज्यादा रुपए कपिल सिब्बल से लेकर के डॉक्टर उदित राज, प्रशांत भूषण तक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए और देश भर के किन किन स्थानों से इस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विभिन्न शाखाओं में 55,000 60,000 पर डे नकदी 2 बार में 3 बार में डाले जा रहे थे। आप चिन्हित कर पाते? तो ये खेल बड़ा लंबा है। मैं इसको दूसरे संदर्भों में समझता हूँ। 6 साल पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट में भगवा आतंकवाद की परिभाषा करी जा रही थी, आज मैं पहली बार आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ। तो इस आक्रमण को विफल करने की मेरी एक जिम्मेदारी थी, तर्कों के आधार पे, बाकी इंटरनल आधार पे। उन जिम्मेदारियों के दौरान कुछ और भी बातें हुई, लेकिन सवाल था कि ये तार कहाँ तक जुड़े हैं। मुझे यह कहने में गुरेज नहीं कि तिरंगा फिल्म का एक डायलॉग है, उसका नायक जेल चला जाता है तो जेल में गृह मंत्री मिलने आते हैं और पूछते हैं कि मुझे आपकी रणनीति समझ में नहीं आई, या आप सेना के अधिकारी विस्फोट का आरोप लेके जेल चले आए। कहे कि जेल की दीवारों में देशद्रोह के जड़ कहाँ पैबस्त है, ये पता लगाने आ जाए। पिछले 70 वर्षों में हिंदुस्तान की कितनी संस्थाएं
देशद्रोह के काम में कैसे कैसे चेहरे थे। इस देश को क्या पता था कि 2008 में इस देश का एक राजनीतिक दल चीन के सरकार के साथ अपने राजनीतिक हितों की चिंता कर रहा है और भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस को भी कहना पड़ा, ये तो अनहोनी है, ऐसा तो कभी आज तक सुना ही नहीं गया। ये बात चीफ जस्टिस कोर्ट कर रहे हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन कहां किस रूप में बैठा है, क्या कौन कैसे लड़ रहा है हमसे, महमूद प्राचा जैसे लोगों के पीछे पीएफआई, जो लोग कल तक, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं, 2 थप्पड़ के लोग हैं, कल तक ये महबूबा मुफ्ती जैसे लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दो तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और 370 5 अगस्त को हटाया था, 15 अगस्त को सभी प्रतिष्ठानों पे तिरंगा फहराया जम्मू कश्मीर में। जो लोग कहते थे, तो मैंने उस समय महबूबा मुफ्ती को ट्वीट करके कहा था कि महबूबा, हिंदुस्तान के डंडे में जोर होगा ना तो हर डंडे में तिरंगा फहरेगा जम्मू कश्मीर में, तुम देख लेना। और आज 1 वर्ष से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ओवैसी को भी डर सता रहा है। आचार्य जी, अब सवाल ये है, अब एक सवाल उठता है कि अयोध्या में भूमि पूजन हो गया, ठीक है, अयोध्या का भूमि पूजन होता है, उसके बाद आपने देखा कि चाहे वो ये दाढ़ी वाला जिन्ना जिसको कहा जाता है ओवैसी हो, और चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी हों या इमाम संगठन के लोग हों, इस तरह की घटिया और उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो आपत्तिजनक है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उस राम मंदिर को तोड़ के बना गया था। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या यही सवाल, जबकि ये सर्वविदित है, हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये आपको भी मालूम है, उसने कहा था कि ये निश्चित रूप से ये एक पवित्र हिंदू मंदिर था, ये राम मंदिर था, और इसको तोड़ करके यहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ। लेकिन वो किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि काशी और मथुरा को लेकर के तो किसी तरह का संदेह नहीं है, काशी में तो साफ साफ दिखाई देता है, और आप जानते हैं कि व्यास परिवार ये अधिग्रहण के पहले अधिग्रहण के बाद में भी उसका पूरा का पूरा मस्जिद के नीचे की जो पूरा तहखाना है, वो जान बापी है, जहां श्रृंगार गौरी है, वो पूरा अधिकार हिंदुओं के पास था, किसी और के पास नहीं था। तो क्या अब वो सवाल आएगा? और वैसे आप बताएं कि नरसिम्हा राव ने जो 1992 में किया था, वो कि 1947 के पहले की जो स्थिति है वो बरकरार रखी जाएगी, उस संदर्भ में क्या आगे किया जा सकता है? मेरा भी एक सवाल है महाराज जी की ओवैसी को डर सता रहा है। ओवैसी जिस दिन राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ, उस दिन उन्होंने ट्वीट करके बाबर के जिंदा रहने की, बाबरी मस्जिद के अस्तित्व की बात तो कही, साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया था ANI को कि अरे ये तो अयोध्या तो अभी शुरू हुआ है, ये मथुरा और काशी की भी बात करेंगे, ये तो एक आगाज है, ये मुसलमानों को यहाँ जिंदा नहीं रहने देंगे और मस्जिद जहाँ जहाँ है उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये डर क्यों, ऐसा डर ओवैसी को क्यों? ओवैसी को उन मस्जिदों से ओवैसी का क्या लेना देना? वो तो भारतीय मूल के। आपके YouTube चैनल माध्यम से मैं ओवैसी जी को यह आश्वस्त करता हूँ कि हिंदुस्तान में उनके साथ बुरा कुछ भी नहीं होगा। मैं पूछूं कि क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू ऐसी बात हिंदुस्तान में ओवैसी करते हैं, कर सकता है? उत्तर मिलेगा, नहीं कर सकता है। दूसरी बात, ओवैसी एक पढ़े लिखे, मैं मानता हूँ लिटरेरी पार्लियामेंट्रियन, अच्छे आदमी। ओवैसी साहब को 2-3 चीज़ों को पढ़ने की मैं सलाह दूंगा। वो ये कि श्री राम जन्मभूमि के फैसले के लिए हिंदू दुनिया का कितना सभ्य समाज है कि 70 वर्षों तक अपने आराध्य, जिसको वो अपने ग्रंथों में गाता रहा कि जो राम व्यापक ब्रह्म अवतरे अपने भगत हित, उस राम की प्रमाणिकता के लिए वो जिला कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगाता रहा। सुप्रीम कोर्ट में बहस किया, प्रमाणित किया। वहाँ ओवैसी से लेके
पूरी दुनिया के जो बेहतरीन वकील हो सकते हैं, आर.के. धवन, कपिल सिब्बल, मैं मानता हूँ ये बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इन्होंने उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखे, पर्याप्त बहस किया है। इस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान बेंच का सर्वसम्मत फैसला हिंदुओं के पक्ष में है। यह ओवैसी को नहीं भूलना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक कृष्ण जन्मभूमि और काशी को लेकर के प्लान की बात है, हमने कहा हम दुनिया के बेहतरीन लोकतांत्रिक और सभ्य देश हैं। हम पाकिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान, लेबनान, टर्की जैसे बर्बर लोग नहीं। हम इस्लाम से तुलना भी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि पूरे विश्व में 12 करोड़ लोगों की हत्या का आरोप सो कॉल्ड बुद्धिजीवी अर्थात वामपंथियों पे है, सो कॉल्ड शांतिप्रिय सफेद कपड़े वाले क्रिश्चियन चर्च मिशनरियों पे 40 करोड़ लोगों की हत्या करके दुनिया के 100 से ज्यादा देशों पे शासन सत्ता स्थापित करने का उनके ऊपर खून का धब्बा है, और 32 करोड़ काफिरों का कत्ल करने वाले ये शांतिप्रिय कौम के लोग, इनकी तरह से हिंदू का व्यवहार नहीं हो सकता। हिंदू जन्मना सुसंस्कृत और सुसभ्य है। इस नाते हम कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की भी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। जहां तक पद्मपति जी एक बात कह रहे थे कि नीचे का, आपने दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद देखी है क्या कि नीचे बाबा भोलेनाथ हो, उसका कानूनी मालिकाना हक हिंदुओं के पास हो? स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का मालिकाना हक काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का है व्यास जी के मरने के बाद। इस समय ताला चाबी सब कुछ हमारे पास है और हमारे खोपड़ी पर कोई नमाज पढ़ रहा हो। एक बात और इसी प्रश्न के संदर्भ में स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय बेंच का एक फैसला है। वो फैसला यह है कि कोर्ट गए थे लोग, जिस पर आर.के. धवन दबाव डाल रहे थे कि संविधान बेंच इसको दोबारा डिसाइड करे। इस्लाम में 5 मूल मंत्र हैं, रोजा, नमाज, ज़कात, कलमा और हज। 5 इस्लाम के मूल सिद्धांत हैं। इस पर बहस हुई थी, तो प्रश्न यह था कि फर्ज क्या है, नमाज या मस्जिद? इस बहस में सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय बेंच का फैसला था कि फर्ज नमाज है, न कि मस्जिद। अगर दोबारा निर्णय कराते तो हमने कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी गति सांप और छछूदर की है। अगर दोनों परिस्थिति में तुम अभी जो समझ रहे हो कि मस्जिद है, तो मस्जिद के नाते जीत गए, तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे खिलाफ एक नया आंदोलन खड़ा होगा कि जो मस्जिद अगर फर्ज है तो नमाज सड़क पर क्यों? तब तो नमाज मस्जिद में होगी। और अगर नमाज फर्ज है तो अभी तुम सड़क घेर कर जो नमाज पढ़ लेते हो, कहीं कुछ भी अराजक स्थिति पैदा करते हो, इसका बचाव कर लेते हो, कल उसका भी बचाव नहीं कर पाओगे। तो उनके लिए कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद विद्वान जजों का फैसला है कि फर्ज नमाज है कि न कि मस्जिद। इसके बाद भी वो हमारी खोपड़ी पर नमाज पढ़े जा रहे हैं। आप कल्पना करिए। इस नाते मैं समझता हूँ, और काशी विश्वनाथ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट कर दूं कि 1947 के पहले उस जमीन का स्टेटस क्या है? कानून है स्पेशल प्रोविजन ऑफ वर्शिप प्लेस, पूजा स्थल विधेयक। ठीक, पूजा स्थल की स्थिति क्या है? स्थल है, छत का ठेका नहीं लिया है सुप्रीम उस कानून में, किसी के छत का ठेका नहीं है। स्थल जो है वो हमारे पास है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और ये 1947 में भी था और उसके बाद भी आज तक है। लिहाजा 91 का ये कानून काशी विश्वनाथ के संदर्भों में लागू नहीं होता। और कोर्ट की सुनवाई में हम इसी के आधार पे कि भूमि किसके पास है, तुम हमारी खोपड़ी पे नमाज पढ़ोगे, हम छत तोड़ेंगे, नीचे से रम्मा लगाएंगे, हमारी छत है, हम नई छत को मेंटेन करेंगे, छत टूट जाए, हमारा ज्योतिर्लिंग भगवान का जो है। आचार्य जी 1939 में संभवतः
प्रिवी कोर्स का एक निर्णय आया था जो कि उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता था। दीन मोहम्मद ने वो क्या फैसला सुनाया था उसको बताइए दर्शकों को। दीन मोहम्मद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिसीजन था, वो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1937 में। उसमें यह था कि ये हिंदुओं के पवित्रतम स्थल पर तोड़ करके बनाई गई मस्जिद है, इसमें नो मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं होगा, चूना पुचारा सीमेंट कुछ भी नहीं होगा। इसको चैलेंज किया मुसलमानों ने, इनके वक्त के लोगों ने। उस समय सुप्रीम कोर्ट लंदन में हुआ करती थी, भारत में प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करती। तब भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आधा नेपाल का हिस्सा मिलाकर। 1939 में 39 में भारत के प्रोविंशियल कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ लंदन के आधार पे उसने इस फैसले को बरकरार रखा, चूना पुचारा हो नहीं सकता। 1980 तक मुझे नहीं लगता कि अनिता जी 80 के बाद की होंगी, 80 के अगर थोड़ा पहले की होंगी या 80 के 2-4 साल इधर उधर होंगी, तो इन्हें पता होगा 89 तक वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती। राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ होने के बाद इन लोगों ने जबरिया वहाँ नमाज पढ़ना शुरू किया और मुलायम सिंह यादव की जो सरकार बनी काशी विश्वनाथ के समय, तो मोहम्मद आजम खान ने जबरदस्ती एसडीएम हौसला प्रसाद सिंह पर दबाव बना करके वहाँ पे मेंटेनेंस पहली बार करवाया। ये अपराध था, तो मैं समझता हूँ हम सभ्य तरीके से कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। श्री काशी ज्ञानवापी मुक्ति यज्ञ समिति इस दिशा में काम करेगी, हम अपनी बात को रखेंगे और फिर ज्ञानवापी और बाबा भोलेनाथ के लिए पदमपति जी तो वहीं सरस्वती फाटक के लोग हैं। आचार्य मंडल मिश्र को देखा इनके परिवार ने, तो वो वहाँ पे जिया है इन लोगों ने बाबा विश्वनाथ के साथ, इन्हें पता है। और जो लोग हमको धमकी दे रहे थे ना, वैसी जैसे लोग 400 साल बाबरी मस्जिद रही, तो मैं वैसी साहब को कहूँगा 400 साल आपको याद है, 400 का 1600 साल वहाँ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर रहा, ये बात आपको नहीं याद है। और आपके बड़े बड़े वकील 5-5 करोड़ रुपए लेकर के कोर्ट में बात कर रहे हैं। आचार्य जी एक सवाल है, एक तरफ तो कांग्रेस 2011 में सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि राम एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन उनका दोमुहापन देखिए, जिसको हम दोगलापन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा असंस्कृत भाषा है, कि वो एक तरफ कहते हैं कि साहब ताला खुलवाया 1949 में, तो हम लोगों ने खुलवाया 1986 में, फिर वो राम मंदिर का ताला खुला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर से, तो हम लोगों ने करवाया, फिर उसके बाद शिलान्यास जो 89 में होता है वो हम लोगों ने कराया। ये एक इस तरह की दोमुहेपन की बात है। क्या ये हकीकत है? क्या के.एन. पांडे पर दबाव नहीं डाला गया था हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के द्वारा? क्या राजीव गांधी की भूमिका उसमें संदिग्ध नहीं थी? और क्या ये शिलान्यास बीएसपी ने नहीं कराया था? जरा इसका स्पष्टीकरण कीजिए। उस समय के.एम. पांडे जिला जज थे और आईपीएस अधिकारी कर्मवीर सिंह वहां पुलिस अधीक्षक होते। कर्मवीर सिंह जी अभी जीवित हैं। 1986 में कि कृष्ण मोहन पांडे ने इस मुकदमे की सुनवाई जब प्रारंभ की, तो हाई कोर्ट के जज ने कहा कि प्रधानमंत्री का फोन आया है। प्रधानमंत्री का फोन आया है, हाई कोर्ट के जज ने कहा, और आप कृपया इस मुकदमे की सुनवाई बंद कर दीजिए। ऑन रिकॉर्ड कुछ दस्तावेज, इसके दोनों पक्षों पे बात करते हैं। ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज है कि कृष्ण मोहन पांडे जिला जज से हाई कोर्ट में जा सके, प्रमोशन नहीं हुआ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो दस्तावेजों में है, मंगा के चेक कर लीजिए कि इस आधार पे। दूसरी एक बात कहता हूँ कि अगर जिला कोर्ट पर दबाव डाल के राजीव गांधी अथवा कांग्रेस ताला खुलवा सकती है, तो हम यह क्यों न माने कि कांग्रेस पूरे शासन काल में
इसने न्यायालय पर भी अवैध दबाव डाल करके सही न्याय होने से रोका है, एक बात। दूसरी बात, अगर जिला जज के द्वारा ताला खोले जाने तो राजीव गांधी या कांग्रेसी अपनी उपलब्धि बता सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में संवैधानिक बेंच के फैसले को नरेंद्र मोदी का विजय क्यों न माना जाए। दोनों प्रधानमंत्री अपने अपने कालखंड के, अगर किसी के काल के समय में खुले हुए ताले का श्रेय कांग्रेस को दिया जा सकता है, तो आज राम मंदिर बनने का श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं दिया जा सकता। युद्ध जीते अगर कांग्रेस के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, तो इंदिरा गांधी बहादुर हैं, लेकिन अगर अभी की परिस्थितियों में चीन के सैनिक मार के गिरा दिए जाए तो वो तो सेना ने लड़ा, नरेंद्र मोदी का क्या है। जैसे लगता है कि हाथ में खत्म होने वाला है महाराज जी, वक्त खत्म होने वाला है। अंतिम सवाल ये है कि आप ये बता दीजिए दर्शकों को कि आखिर हमारे शिव भगवान, काशी में शिव भगवान को और मथुरा में कृष्ण भगवान को कब इन मस्जिदों से मुक्ति मिलेगी, कब तक माना जाए कि ये भी एक खुली हवा में अपनी बिना एक बंदिशों वाली छत के वो भी अपने दर्शकों, अपने जो भक्त हैं उनको दर्शन देंगे। साथ ही आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में आप लोगों को तेजी लाएंगे और आप लोगों का साथ देंगे? हम एक सन्यासी हैं, हमारा सीधा सा मानना है कि परमात्मा की बगैर इच्छा के क्षण भी नहीं होता। इस पूरे भगवान राम जन्मभूमि के मुकदमे में एक बात सच साबित हुई, हमारे सारे ढके हुए दुश्मन खुल करके सामने आ गए, हर तरीके से आ गए, उनके चेहरे बेनकाब हो गए। वो जो रामनामी चादर ओढ़ के मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं और फिर ढाल बजाते हुए भी मिल गए, तो ये सब कुछ खुला। मैं मानता हूँ कि काशी में कंकर कंकर शंकर है और बाबा विश्वनाथ उनके इष्ट भगवान राम है। जो भगवान राम अपनी जन्मभूमि के गर्भ के मंदिर में बैठ करके मुस्कुराने लगेंगे, उनकी मुस्कुराहट को देख करके यहाँ अपने आप छत फूल उड़ जाएगा। ये कहने की कोई जरूरत नहीं होगी किसी समय सीमा में बगैर बांधे। मैं इतना मानता हूँ कि जिस दिन भगवान कृष्ण और भगवान राम की इच्छा हो गई, वो जन जन के हृदय में समाहित हो गए। देवराहा बाबा ने कहा था, बेटा चिंता मत करो, लाखों लोग आएंगे, एक एक ईंट इसकी उखाड़ करके लेके चले जाएंगे, पता नहीं चला कहाँ चली गई। वैसे ही सिद्ध संतों की कृपा और बाबा विश्वनाथ की जब इच्छा होगी सब कुछ। क्या आपने सोचा था कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में, बाबा विश्वनाथ के परिसर के आसपास इतनी खुली हवा, इतना खुला मैदान, गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच में कुछ नहीं होगा? ये कभी कल्पना की थी क्या? आप अयोध्या का मास्टर प्लान देखिए। जाते जाते एक छोटी सी टिप्पणी पद्मपति शर्मा जी के से जरूर सुनना चाहूंगी कि क्या, किस तरह से वो देखते हैं। स्वामी जी, एक मिनट स्वामी जी, आप इन 110 करोड़ सनातनियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से उकसावे वाले बयान दिए जा रहे हैं, सिर्फ सरकार से यह काम नहीं चलने वाला है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं, वो जो कुछ भी कदम उठाएगी वो एक दूसरा कदम होगा। लेकिन जिस तरह से हिंदुओं को, सनातनियों को, सॉरी हिंदू नहीं कहना चाहिए, सनातनियों को उकसाया जा रहा है, उसके प्रतिकार के लिए ये जो 110 करोड़ का बहुसंख्यक वर्ग है, उससे किस तरह से प्रतिरोध करना चाहिए, किस तरह से आगे निकल के बाहर आना चाहिए? इसके दो पक्ष हैं। उनके जनसंख्या जिहाद को रोकना होगा। दूसरे, मेरा मानना है, मैं अनीता दीदी से भी कहूँगा, आप से भी कहूँगा, सबसे पहले हमें अपने बेटियों को, बहनों को इस लफ्ज़ जिहाद से बचने की सीख देनी चाहिए। एक सामान्य मुसलमान का लड़का भी नमाजी होता है, लेकिन हमारे घर की बेटियां ये ज्यादा लिबरल, ये ज्यादा झुकाव वाले, मम्मी क्या होता है बैठ के किसी के साथ खाने, उसे नहीं पता कि रक्त दूषित होता है। रक्त दूषित होता है तो राष्ट्र दूषित होता है, वंश दूषित होता है। और उनके लिए सिर्फ मैं कहता हूँ कि किसी हिंदू की बेटी एक कामुक गुड़िया की तरह है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है।
इस नाते एक ये सावधानी अपेक्षित है। दूसरी बात, सनातनियों को भारतीय संविधान के दायरे में, भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अथवा डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने हमें हर वो हथियार दिए हैं जिसके बूते पूरी दुनिया में हम सभ्यता के साथ इस सोशल मीडिया से भी जुड़ करके इन सारी बातों को करके लड़ सकते हैं, तर्कों के साथ लड़ सकते हैं। हमें असभ्य नहीं बनना है, हमें बर्बर नहीं बनना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आंख और कान बंद करके बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम अपने घर में एक सनातनी, एक समर्पित हिंदू पैदा करें, उसको आचरण में उसके ढालें, और जब आचरण में 90 के दशक में ढला तो 92 में ढांचा के गिरते उसके जाते देर न लगी। और अगर आप ठीक हो गए तो मैं कहता हूँ कि वो खुद ही आपके साथ बैठ करके कि भाई ये 2 ले लो, और आगे से कोई बवाल, कोई किचकिच नहीं दुनिया में। आचार्य जी, अब चलते चलाते आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। आप भारतीय भक्ति शाखा के संतों के बीच दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, और आपसे युवा हैं, आपसे देश के युवा वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं। हमें लगता है कि जिस मार्ग पर आप चले हैं उससे पीछे मुड़ के दिखने का सवाल नहीं पैदा होगा, और हम आपसे आगे ये उम्मीद करेंगे, और कम से कम पर्सनली मैं ये उम्मीद करूंगा कि मेरे जीते जी बाबा विश्वनाथ और भगवान श्री कृष्ण, जहां उनका जन्म स्थान हुआ था, जहां लिखा हुआ है श्री कृष्ण जन्म स्थान जन्मभूमि, वहां कहीं मस्जिद नहीं लिखा हुआ है, कब इन लोगों से मुक्ति मिलेगी और उस मुक्तिदाताओं में आपका नाम अग्रणी होगा। इस उम्मीद के साथ, उम्मीद नहीं विश्वास के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। आचार्य जी, नारायण नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पद्मपति शर्मा जी आपका। तो आज के कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, और अब सनातन धर्मियों को, कृष्ण और शिव के भक्तों को, राम के भक्तों को इंतजार है कि कब मथुरा को भी मुक्ति मिले और काशी को भी इन मस्जिदों से मुक्ति मिलेगी, और वो अपने भक्तों के साथ बिना किसी अड़चन के रूबरू होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना बता दूं कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो गया है, वैसे ही ऐसी खबर आ रही है कि श्री कृष्ण मंदिर न्यास का भी गठन हो गया है, और काफी साधु संतों का उसमें एक बैठक बड़ी होने वाली है, जिसमें आगाज किया जाएगा कि जल्द ही ये जो पूरा मसला है उसको सुलझाया जाए और मंदिर जो है उसको मुक्ति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पद्मपति शर्मा, थैंक यू वेरी मच।